जिंदगी बार बार मौके नहीं देगी आपको कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। और दुख दर्द हर किसी की जिंदगी में होते हैं। हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया। वीडियो भाई एक अहम टॉपिक पे है, क्योंकि बहुत सारे कई बार कमेंट आते हैं कि आप कहाँ से शुरू की थी, आपने जर्नी कहाँ तक पहुंची है, कितना आपने इसमें किया है। और हम हाउस वाइफ हैं, दो दो तीन तीन बच्चे हैं, जॉइंट फैमिली, तो हम किस तरीके से अपनी स्टडी को मैनेज करें। क्योंकि कई बार बहुत कमेंट आते हैं मेरे पास, बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि इस छोटे से टॉपिक पे वीडियो में शुरू कर दूं, क्योंकि क्या पता किसको ये वीडियो अच्छी लगे और क्या पता किसकी लाइफ चेंज हो जाए। क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ देख के ही मोटिवेशन आता है। जैसे हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है, उस चीज़ को हम दिमाग और दिल और दिमाग में मतलब छा जाती है, तो उसके कारण हम बहुत मोटिवेट रहते हैं। पीछे एक अन्नू थी रोहतक से, पूरा नाम तो मुझे नहीं पता, बस अन्नू शॉर्ट नाम पता है। तो उसके 2 बच्चे थे, उन्होंने यूपीएससी में सेकंड रैंक प्राप्त की थी। 5-6-7 महीने पहले की बात है शायद। रोहतक से थी वो, सेकंड रैंक प्राप्त की थी। तो पहला टॉपिक तो ये है, क्या माँ बनने के बाद भाई जो मतलब माइंड है हमारा, वो जो हमारी याददाश्त है वो कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है। क्योंकि बहुत सारी लेडीज मैंने कहती सुनी है कि मतलब हमें बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती, या फिर हम बच्चे होने के बाद याद ही नहीं रख पाते, हमारी जो मेमोरी है वो डाउन होती चली जाती है। देखो, उम्र के साथ फर्क सबको पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। पर ये नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि हमें जब भूलने की बीमारी लग सकती है। ठीक है, बच्चे जब जन्म लेते हैं हमसे, तो थोड़ा ही हमारी सारी चीज़ों में चेंज होता ही होता, हार्मोन चेंज होते ही होते हैं। ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिल्कुल बदल जाओगे या फिर बिल्कुल मतलब चेंज हो जाओगे, या फिर आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। ये सब कहने की बातें होती है। ठीक है ना। हाँ, थोड़ा बहुत 19 का फर्क हो जाता है। जैसे हम मतलब जब अकेले होते हैं, अनमैरिड होते हैं या फिर न्यूली मैरिड होते हैं, उस टाइम हमारी मेमोरी थोड़ी ज़्यादा तेज़ होती है। उम्र के साथ में और जब हम अपनी घर गृहस्थी या बच्चों में पड़ जाते हैं, तो उस टाइम थोड़ी थोड़ी वीक होनी शुरू हो जाती है। और अगर हम याद करने की कोशिश करते हैं तो याद हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। जैसे हम अपनी कुछ भी चीज़ें हैं, जहाँ हम एक बार रिवाइज करते थे, वहाँ हमें 2 बार रिवाइज करने की ज़रूरत हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ें हमारी बहुत ज़रूरी है। और कई बार मेरी एज को लेके बहुत कमेंट आते हैं कि दी आपकी एज कितनी, तो मेरी 28 एज है भाई। ठीक है, आपको पता नहीं मैं 30 की लगती हूँ, 32 की लगती हूँ या 35 की लगती हूँ, वो आप अपने हिसाब से देखो। ठीक है। और कहाँ से मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी, जर्नी तो मैंने अब 7-8 महीने से शुरू की थी यूट्यूब पे दिखानी। वैसे पहले मैं मतलब तैयारी करती थी, तो बीच में कुछ न कुछ दिक्कत आई, तो उस वजह से 1 साल 1.5 साल मेरा गैप हो गया था। वरना तो क्या पता भगवान कुछ फल दे ही देता। पर मैंने उस चीज़ को वो कर दिया था कि मैं नहीं, पीछे मुड़ के नहीं देखूंगी, क्योंकि जो हो चुका है वो हो चुका, जो जा चुका उसको रोना क्या है। जिंदगी में कभी भी पीछे मुड़ के मत देखो, क्योंकि जब हम जिंदगी में पीछे मुड़ के देखते हैं ना, सबसे बड़ी गलती करते हैं। उस टाइम को हम कोसते हैं कि काश हम ये चीज कर लेते। काश के लिए जगह मत छोड़ो, आगे आने वाले समय में आप अपनी लाइफ को चेंज करो। बीच में मेरी भी परिस्थितियां डगमगा जाती हैं, कई बार मुझे भी खुद हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे अब पीछे का ही ले लो, बार बार तो मैं रिपीट नहीं करूंगी, क्योंकि जो व्लॉग देखते हैं उनको पता भी होगा, और जो नए जुड़े हैं तो पीछे जाकर जर्नी देख लियो मेरी। ठीक है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, मजबूत बनाओ। किसी भी चीज़ का बहाना मत दो कि हमसे याद नहीं हो रहा है, या फिर हमारी मेमोरी लो हो गई है, या फिर हमें बच्चे होने के बाद सब कुछ भूल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है ना। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जहां हम एक बार याद करते थे, उसको थोड़ा 2 बार रिवीजन करने की कोशिश करो। और जब उन्होंने यूपीएससी की रैंक सेकंड रैंक ले ली, वो हाउस वाइफ थी और 2 बच्चे हैं उनके, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। हमारा तो फिर भी टीचिंग एग्जाम सभी बड़े होते हैं। आप ये चीज मत सोच के चलो कि यूपीएससी बहुत बड़ा एग्जाम। अपने आप में जिस लेवल की आप तैयारी कर रहे हो ना, उस लेवल को आप ये मान के चलो कि बहुत बड़ा एग्जाम है, और हमें हर हाल में क्रैक करना। देखो, यूपीएससी तो है ही मतलब हाई लेवल का एग्जाम, उसका तो कहना ही क्या। उसके लिए तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सारी चीज़ों को तजना पड़ता है, तब जाके हमारी यूपीएससी होती है।
पर फिर भी हम जो टीचिंग लाइन के लिए कर रहे हैं ये भी यूपीएससी से गैट नहीं है, आपको खुद पता। आज तो डी ग्रुप की एग्जाम की नौकरी मतलब तैयारी करो ना आप डी ग्रुप के लिए, उसके लिए भी पहले आपको सीटी क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर जाके कहीं डी ग्रुप के एग्जाम में आपको बैठने का मौका मिलेगा। एग्जाम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सिर्फ खुद पे ये है कि आपको सिर्फ ये तय करना है कि मुझे इस फील्ड में जाना है और मुझे यहाँ से इतनी तैयारी करनी है, ठीक है। और बैच के लिए कमेंट आते कि दी आप कहाँ से बैच, निशा मैम का बैच परचेज किया था, और एसएसटी के लिए भी मैंने निशा मैम का ही लिया था, मतलब अचीवर्स अकेडमी का पायल मैम का बैच है वो लिया था। अब तो पायल मैम वहाँ से हट चुकी है, वहाँ काम नहीं करती है, ठीक है। और एक नोट्स कह रही थी कि दी कम है आपके, तो नोट्स मेरे कम नहीं है डियर, क्योंकि जितने नोट्स मैम ने जितनी क्लासेस दी हैं मैंने कंप्लीट करके हैं। जिस चीज़ के कम है उस चीज़ के मैंने बता दिया था, जैसे हिस्ट्री के कम है, और एक सब्जेक्ट और है इंडिया हिस्ट्री है, पता नहीं कुछ है, एक सब्जेक्ट हो रहा शायद, तो उनके कम है। पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के मेरे कंप्लीट वो है नोट्स हैं, ठीक है। और एक कमेंट आता है कि दी हमारी जॉइंट फैमिली है, हम एडजस्ट नहीं कर पाते। देखो एडजस्ट करना अपने खुद के हाथ में होता है, हमें खुद के लिए टाइम निकालना है तो हमें एडजस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप ये मान के चलो आप फ्री किस टाइम होते हो, बिल्कुल। देखो दिन रात तो ऐसा कोई इंसान नहीं है जो मतलब सुबह का करके 5 मिनट का टाइम नहीं मिलता है, दोपहर का करके 10 मिनट का टाइम, हर किसी को आधा घंटा का टाइम मिलता ही मिलता है। जैसे अब बड़े दिन हो गए हैं, दोपहर में 11-12 बजे तक हर इंसान का काम बन जाता है। उसके बाद जॉइंट फैमिली का भी बता रही हूँ मैं, 11 से 12 के बीच काम बन जाता है, 12 तक तो होता भी नहीं, 11 तक। दोपहर में कोई भी किसी के घर नहीं जाता है, कोई किसी से बातें नहीं करता है। 12 से लेके 3 बजे तक अपनी कितनी स्टडी कर सकते हो आप, 3-4 घंटे का टाइम आपके पास बहुत होता है। कुछ नाइट में टाइम निकाल लिया करो। सबसे बड़ी चीज हम बहाने बहुत लगाते हैं, चाहे इसमें मैं हूं चाहे आप लोग हों, क्योंकि हम ये चीज सोचते हैं कि नहीं आज हमसे नहीं होगा, हमें ये बहाना लगाना है, नहीं आज यहाँ जाना है, ये स्टडी नहीं हो पाएगी। मेन चीज है खुद के टारगेट्स पे फोकस करना, ठीक है। और मैं तो ये कहती हूँ थोड़ा थोड़ा करो, आप ज्यादा ना करो, थोड़ा थोड़ा में ही आपने देखना कि 1 महीने का जो आपने कंटेंट किया है वो कितना कर रखा है, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि आपने कितना पढ़ लिया है। अगर 1 घंटा भी डेली वेज पढ़ोगे ना, 1 घंटे में आप खुद अंदाजा लगाओ, 30 दिन के बाद आप वो घंटे का जो काम किया हुआ है ना वो रिवाइज करने बैठोगे ना तो रिवाइज नहीं होगा आपसे। कहने की बातें होती हैं ये। और हमेशा लगातार 4-5 घंटे हम नहीं पढ़ सकते, कोई भी इंसान देख लियो 2 घंटे 3 घंटे भी, जब हमारा खुद का रूटीन बन जाता है ना 2 घंटे 3 घंटे जब भी पढ़ पाते हैं। मतलब अब मैं रेगुलर स्टडी कर रही हूँ ना, मुझे ही पता बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती मुझे। जैसे 1 घंटे स्टडी कर ली, 10 मिनट का गैप ले लिया, फिर 1.5 घंटे की स्टडी कर ली, फिर 10 मिनट का नैप ले लिया, ऐसे कर करके मुझे मतलब स्टडी करनी हो रही है। अगर मैं 3 घंटे लगातार पढ़ लेती हूँ तो अब आपको देखना है कि अपना रूटीन किस हिसाब से बनाना है आपको। और हमसे हमारे पास सबसे बड़ी चीज है, हमारे पास थोड़ा बहुत तो टाइम है। लोग काम करते करते टाइम भी स्टडी करते हैं, हम तो फिर भी ये चीज कहते हैं कि हमारे पास थोड़ा बहुत तो टाइम है। तो मेरे हिसाब से मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी। बाकी आप लोग अब भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दियो, मैं अगली वीडियो में अगले व्लॉग में जरूर आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। तो चलिए भाई अब मैं अपनी स्टडी है जो वो कर लूँ, क्योंकि 10:30 के अराउंड टाइम हो चुका है, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और नए हो भाई चैनल ने सब्सक्राइब कर लिया करो, वीडियो ने लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो।